सो प्रेडिक्शन टाइम हुआ है। मेरी नजर में भारत फेवरेट है और मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। जिम्बाब्वे से मस्ट विन वो जीते, वेस्ट इंडीज से जीते और इंग्लैंड से कड़ाकेदार मुकाबला जीते। क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। फ्लो इनके पास है और मतलब एक क्रंच मोमेंट्स में और क्रिटिकल मोमेंट्स में इन्होंने हाथ खड़े नहीं किए हैं, बल्कि उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है। अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के आईसीसी रैंकिंग में। उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। स्टेटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनके इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए। 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है। एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो। और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं। मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक करें सूर्य कुमार और फिर टेक्निकली भी टीम अच्छी है। देखिए डुबे को ऊपर भिजवा दिया ताकि आदिल रशीद के खिलाफ वो एक अटैकिंग ऑप्शन मिल सके और आदिल रशीद को भी उनकी जो एडवांटेज है वो उनको नलिफाई किया। इस तरह की चीजें। भारत फ्लेक्सिबल रहते हैं। इनके पास हर बॉलर जो है इनके पास वो मैच विनर है और हर बॉलर अगर आप उसका मुआवजा करें न्यूजीलैंड से तो वो बेहतर है। तो ये चीजें हैं जो हमें पता चलता है कि भारत जो है उसको हराना बड़ा मुश्किल है। बट T20 में कुछ भी आपके 3-4 ओवर्स खराब होते हैं तो फिर आप फ्लैट भी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड ऑब्वियसली लड़ेगा, अंडरडॉग्स हैं उनको जो है इतना प्रेशर नहीं होगा जितना कि भारत को है। घर में खेल रहे हैं, बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स जीतने का इनके पास मौका है। और पहले यहाँ पे एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप फाइनल वो हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। बट T20 की ये बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। फेवरेट है इसलिए टीम टू विन है मेरे हिसाब से। और जसप्रीत बुमराह है बॉलर टू लुक आउट फॉर। देखिए ये जो बैटिंग सर्विसेज है ना भारत की, यहाँ पे बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जसप्रीत बुमराह का रोल सिर्फ रन्स रोकना ही नहीं है बल्कि विकेटें लेना भी है। और ये दोनों रोल्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। इनके पास वेराइटी है, इनके पास टेम्परामेंट है, इनके पास हुनर है और इनके पास क्लैरिटी है। यहाँ से बहुत क्लियर है कि क्या करना है। और यही आपको बताया जाता है T20 में कि जब आप अपने बॉलिंग रनअप के ऊपर टॉप पे जाते हैं और भागना शुरू करते हैं, वहां पे आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये बॉल क्या करने वाला हूँ। सिचुएशन को भी अच्छा असेस करते हैं और अपनी फिर स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। और बहुत कम ऐसा हुआ है इन द लास्ट सो मेनी इयर्स कि इन्होंने अपने कप्तान को डिसअपॉइंट किया हो। सब चीजें इनके पास। हालांकि संजू सैमसन भी सैमसन की तरह खेल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग सर्फेस पे जसप्रीत बुमराह का रोल और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। अब चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड के पास खास बात क्या है, उनका जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में अगेंस्ट भारत के खिलाफ वो शानदार है। बायलैटरल्स में तो हारे हैं बट 3 दफा वर्ल्ड कप्स में खेले और तीनों दफा भारत को हराया। एक ये बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट बनेगा सेंटनर के लिए जब वो टीम मीटिंग करेंगे। और फिर इनके पास फिन एलन है। उनका जो रिकॉर्ड है एज एन ओपनर वो भी बहुत ही धमाके खेज है। सबसे ज्यादा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, 250 से ज्यादा रन कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। और पिछली दफा जो साउथ अफ्रीका की धुनाई की वो भी एक तरह से लेजेंडरी एक बैटिंग हमें दिखने को मिली है। इनके साथ टिम साइफर्ट हैं जिन जो चलते हैं तो खूब चलते हैं। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में भी कहा एलन ने कि मुझे बेस्ट
सीट मिलती है इन द हाउस, जबकि मैं नॉन स्ट्राइकर से साइफर्ट को देखता हूँ हमला करते हुए। सो अगर इनकी ओपनिंग फिर से जगमगाती है तो फिर भारत के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इरिस्पेक्टिव के भारत जो है उनके पास डेप्थ है बॉलिंग में और वैरायटी है। जब गतका चलेगा तो फिर भारत की पिचेस जैसी हैं तो फिर मामला बहुत टेढ़ा भी हो सकता है भारत के लिए। और न्यूजीलैंड के पास फिर जो है वो रचिन रविंद्रा भी है, उनका ऑलराउंड जो गेम है वो सॉलिड चल रही है इस वर्ल्ड कप में, 125 रन हैं, 10 या 11 विकेटें वो ले चुके हैं। सो क्रिटिकल मोमेंट्स पे आके वो बॉल करते हैं, बैटिंग भी ठीक करते हैं, अटैकिंग माइंड है उनका, यंग है, एक्साइटिंग है। ये चीज़ें जो है ये प्लस में जाती हैं। फिर जो आपके मैट हेनरी, देखिए मैट हेनरी स्टेटिस्टिकली इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बॉलर हैं जो आपके एंड के डेथ बॉलिंग का सेशन शुरू होता है। 6 उनकी विकेट्स हैं और सबसे बेहतरीन वो स्ट्राइक करते हैं। सो जैसे मैंने कहा ना कि फास्ट बॉलिंग की कवर्ड भी अच्छी है, उसके बाद स्पिन को अच्छा खेलते हैं। ओपनर्स अगर चल गए तो फिर ग्रेंट फिलिप्स जो कि मोस्ट इम्प्रूव बल्लेबाज हैं कि स्पिन, वो आके हमला करते हैं, बैटिंग डीप करते हैं, सेंसिबली बैटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंडरडॉग्स होंगे। इस तरह से ये अपने आप को एक हौसला भी दे सकते हैं कि नथिंग टू लूज वाले अगर आप प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं ना तो अपने से बढ़ के खेलते हैं। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि न्यूजीलैंड बड़े नाम शायद ना हो या उतने बड़े नाम ना हो जितने के भारत के नाम हैं, बट फिर भी जब ये खेलते हैं, लड़ते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से बड़ा अच्छा ये जाते हैं और कुछ भी ये कर सकते हैं। सेंटनर को थोड़ी अपनी बॉलिंग और इम्प्रूव करनी है क्योंकि उन पे प्रेशर होगा। स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो उतना तगड़ा, उतना स्ट्रांग नहीं है, स्पेशली भारत के बल्लेबाजों के खिलाफ। सो सेंटनर को एक बहुत ही एक सेंट्रल अटैकिंग रोल लेना पड़ेगा बॉल के साथ और रचिन को भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। खैर ये तो बात की बातें हैं। ऑन पेपर ये बहुत अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की, प्रॉबेबली 2 बेस्ट साइड्स हैं जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आई हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर न्यूजीलैंड ने कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक तरह से अपनी क्रिकेट खेली इस फाइनल में और दबाव का शिकार ना हुए तो ये सरप्राइज स्प्रिंग कर सकते हैं। बट इस वक्त बिफोर द फाइनल सारे बॉक्सेस चेक कर रहा है भारत, हॉट फेवरेट है।